अयाहिनं त्याहिनं करेमि वंदा नमं स्वामी सकार्यमे सम्मानेमि मंगलं देव्यं चेयं प्रजवासाय एकत अयाहिनं त्याहिनं करेमि नमं स्वामी सकार्यमे सम्मानेमि मंगलं देव्यं चेयं प्रजवासाय एकत अयाहिनं त्याहिनं करेमि नमः स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याणम शेयम प्रजवासाय मते नमो हरिहंतारम नमो सीतारम नमो रायरियारम नमो राजायरम नमो लोरे सर्वसाहुरम एस पंचनमोकारो सर्वे भवघ्ननाशनं मंगलानंद सागर अडमावै मंगलम्। सिद्धानं नमोऽपिचा संजयानं च भावो अनदम गैतछाम अणुतिठे सोने नामे पहले प्रेम परत पर जग में मधुर पर राख रे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बनकर तब युग वीर हृदय से जैसो न तीरथ करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी निजानंद में रमा करे। आनंद उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त पूर्वक भजन की कुछ पंक्तियां हैं। आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम तुगजे महाराज की। प्रज्ञा मेरे श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं बाजे अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाधिया तो बहाने से क्या फायदा कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं बाधिया अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की
पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा ही कर लो तो क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, वाणी सुनते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, वाणी सुनते हुए ये ख्याल आ गया, जन्म मानव का लेकर दया न करे, फिर मानव कहानी से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से। मैं तो काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो काशी बनारस मथुरा गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा में नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या। मैंने दान दिया, मैंने जब तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान दिया, मैंने जब तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या।
मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहानी से क्या फायदा। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहानी से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पाते अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बातिया सो बहाने से क्या। माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माँ पिता के ही चरणों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थों पे जाने से क्या फायदा। माता पिता की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थों पे जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बातें आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बातें आंसू बहाने से क्या फायदा। धर्म के बंधुओं, कल आप सेवा के बारे में सुन रहे थे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने स्थानांक सूत्र में फरमाया है, गिलानस्य गिलाय वही बच्चे कन्या अबुद्धयम भवई। अगलान भाव से सदैव रोगियों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। सेवा सबसे महान धर्म है। सेवा भाव, करुणा भाव वाला हृदय, उसमें अमृत का वास होता है। सेवा में बाधक किसी भी बाधा को मिटा देना चाहिए, चाहे वह बाधक पवित्र संन्यास के स्वरूप वस्त्र ही क्यों ना हो। कहते हैं स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ले रहे थे और उनको उस सम्मेलन के लिए अमेरिका जाना था। उनके भक्तों ने उनके किराए के लिए कुछ धन एकत्रित किया था, लेकिन उन्हीं दिनों बंगाल में महामारी फैली। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका यात्रा के लिए संचित सारा धन महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में लगा दिया। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी उनकी सेवा में जुट गए। वे अपने हाथों से रोगियों की सेवा करने लगे। एक सन्यासी को साधारण रोगियों की सेवा में जुटे देखकर कुछ कट्टरपंथी भक्त बेचैन हो गए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा, स्वामी जी, आप सन्यासी हैं, आपको इन साधारण रोगियों की सेवा करते हुए देखकर
हमें अच्छा नहीं लगता। आपके गेरुए परिधान की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है आपका यह कार्य। उन लोगों की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने संन्यास के प्रतीक स्वरूप अपने परिधान को उतार दिया और बोले, मेरा संन्यास भी यदि मुझे रोगियों की सेवा की अनुमति नहीं देता, उसमें बाधक बनेगा, तो मैं उसे भी त्याग दूंगा। और वे पुनः उन रोगियों की सेवा में लग गए। सेवा धर्म सर्वोच्च है। संन्यास सेवा में बाधक नहीं साधक होता है, लेकिन हमारी अंधी श्रद्धा के विपरीत सोच है। वह सन्यासी को केवल पूज्य मानता है, उसे साधारण लोगों की सेवा करते नहीं देख सकता। लेकिन सेवा भाव से ही सन्यासी पूज्य भाव को प्राप्त होता है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि रोगियों की सेवा करने का भाव रखें, उससे आपके अच्छे कर्मों का बंध होगा, पुण्यवानी बढ़ेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तमय महावीर प्यारे। नमः शिवाय तमय महावीर प्यारे। नमः शिवाय तमय सिरारद दुलारे। नमः शिवाय तमय हृदय दुलारे। नमः शिवाय करे जारी करे तांगन। नमः शिवाय करे जारी करे तांगन। नमः शिवाय तमय शिरागे नदय। नमः शिवाय तमय शिरागे नदय। कार्य से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वर जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बेवंदा आगे सांस काटे नहीं फूल बनो, इसके विषय में विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बनेगा। बोले परस्या भावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वर जी महाराज की। करेगे सच विचारिया सती संग में। करेगे सच विचारिया सती संग में। मांस नहीं खाना मद नहीं पीना। मांस मद नहीं पीना चाओ जग के संशय जीना। चाओ जग में संशय जीना। नींद जगली पनिया निया सती संग में। नींद जगली पनिया निया सती संग में। करके सच विचारिया सती संग में। करके सच विचारिया सती संग में। गुरु प्रेम सुख सबका कहते। गुरु प्रेम सबको कहते। जो कष्ट का हंस कर सहते। जो कष्ट
कहस कर सहते वो करते मोक्ष तिहानिया सती संग में वो करते मोक्ष तिहानिया सती संग करेंगे सचरी जानिया सत्संग में करेंगे सचरी जानिया सत्संग सभी का प्रेम सगे बाटा प्यारे सभी का प्रेम सगे बाटा दिन दखिया के बन सहारे दिन दखिया के बन सहार जीवन आधारिया सती संग में उपींदर जीवन आधारिया सब करेंगे सच विचारिया सती संग में करेंगे सच विचारिया सती संग करेंगे सच विचारिया सती संग में धर्म एवं काटे नहीं फूल बनो। यानी मानव का जीवन किसके तरह एक फूल की तरह होना चाहिए। यानी कांटों के तरह किसका जीवन होता है। जो कपटी जो व्यक्ति जो होते हैं उनका जीवन किसके तरह एक कांटे की तरह होता है। जैसे कभी किस रास्ते में कोई कंकड़ पड़े हुए हैं या कोई कांटे पड़े हुए हैं तो उस रास्ते में जाना कोई पसंद नहीं करता है। उस रास्ते में चलना कोई भी नंगी पैर चलना कोई पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर मेरे कांटे का पकड़ पैर रख दिया तो कांटा मेरे पैर को क्या जख्मी कर देगा। और उसी रास्ते में जब कोई गाड़ी कोई जब वाहन जब निकलता है तो अगर वो कांटा जी वाहन के पहिए अगर गड़ जाता है तो तुरंत क्या पंचर हो जाता है। जब गाड़ी यानी वो वाहन माई पे थम जाता है जो आगे बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। वैसे कितने कोशिश कर लें कि जिस वाहन का जो पहिया जो पंचर जो हो चुका है जिसकी हवा निकल चुकी है उसको मैं आगे ले चलूं वो बिल्कुल भी उसको आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता। उस अपने वाहन को आगे बढ़ाने के लिए उस पहियों को क्या उस पहियों को बदलता है। तो वैसे ही मानव का भी जीवन होता है। अब वो मानव अगर कपड़े जो व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के संयम को यानी दूसरे के जीवन को क्या खत्म कर देता है। और जो व्यक्ति जो सही जो रास्ते में जो चल रहा होता है जिसकी कोई भी गलती नहीं है जो बिल्कुल ठीक रास्ते में चल रहा होता है और वही व्यक्ति इस कपटी व्यक्ति का जीवन जुड़ जाता है तो व्यक्ति उसके जीवन को क्या खत्म कर देता है। वो व्यक्ति अपने जीवन को गलत रास्ते में आने के बाद वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका जीवन जैसे पेंशन होने के बाद वाहन आगे नहीं बढ़ पाता तो वैसे उसका जीवन वैसे पेंशन उसको खराब नीचे गिर जाता है। उसको अपने जीवन को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में अपने शरीर में हवा भरने के लिए यानी हवा कौन सी वो धर्म की हवा जीवन को बढ़ाने के लिए और वो जीवन धर्म का जुड़ जाता है तो उसे जीवन की सही नैया पार लग जाती है। और उसे नया का पार लगाने के लिए वो कौन सा वो होता है कि धर्म यानी अपने आप को धर्म जोड़ देता है तो उसका जीवन ठीक रास्ते पर चल पड़ता है। क्योंकि जो काटे कोई भी पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है। अब वैद्य का पसंद करता किसको फूल को पसंद करता है। जैसे कमल का फूल होता है कमल के फूल के चारों तरफ क्या कांटे होते हैं और वो सब व्यक्ति फूल का लेना पसंद करते हैं। उसके चारों तरफ जो कांटे जो लगे होते हैं उसको लेना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इसी को लेकर
एक बार जो कमल के जो फूल थे, उन्होंने अपने एक राजनेता से पूछा, अपनी समस्या जो के सामने प्रसन्न जो पैदा जब हो गई, तो अपने राजनेता से पूछते हैं कि आप इसके उपाय बताएं कि हर कोई व्यक्ति जब हमारे पास जब आता है तो हमारे हमें को क्या नष्ट कर देता है, हमें यहाँ बगिया से तोड़कर हमारे अपने पास लेकर क्या चल पड़ता है। आप ऐसे उपाय बताएं जिससे हम अपने जीवन की रक्षा कर सकें, जिससे हम अपने आप को बचा सकें, ऐसा कोई आप उपाय बता दें। तो फूलों की बात सुनने के बाद राजनेता कहता है कि ऐसा करो तो अपने चारों तरफ क्या कांटे पैदा करो, तो अपने चारों तरफ क्या कांटे क्या उपवास करता हूँ। अब फूलों के राजनेता की बात सुनते ही और फूलों ने अपनी चारों तरफ कांटे पैदा कर देते हैं। अब कांटे पैदा होने के बाद अब कोई भी वहां पे जब आता है तो महाजन उस फूल को देखे बिना, उसके ऊपर नजर डाले बिना आगे आगे चल पड़ते हैं। अब ये देखते हुए फूलों का भी तो काफी परेशानी होती है। जब जरा सी हवा जब चलती तो फूल क्या कांटों से स्पर्श होते हैं, उनको कांटों की क्या चुभन महसूस जब होते हैं, तो अपने आगे काफी दर्द महसूस करने के बाद, काफी दर्द होने के बाद जो जीवन जो दुख जब आया है, अब वो कांटे जब कष्ट जब देने जब लगे, फिर वो कांटों के दर्द सहन करने के बाद फिर दोबारा फिर वो क्या कांटों से बचने का उपाय सोचने लगे कि हमें कोई ऐसा उपाय क्या सूझे जिससे हम क्या कांटों से बच सके। तो कांटों से बचने उपाय सोचते सोचते काफी दिन व्यतीत हो जाते हैं। तो एक दिन महज संत निकलना हो जाता है। जब संत महाराज जब निकलते हैं तो वो फूल उस संत जी जिसका उपाय पूछते हैं कि महात्मा जी, कि हमारे चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं, जब जरा से जब हवा जब चलती है, जब हमारा पर जब सब जब होता है तो हमें काफी परेशानी बहुत होती है। अब इसका कोई उपाय बताएं। तो फूलों की बात सुनने के बाद तो संत क्या कहते हैं कि सुनो, और तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और तुम्हें जीवन में कुछ करना है, तो ऐसा करो, एक कांटो को जो सब जो तुम्हें जो होता है उसका तुम भूल जाओ, और जो अपने अंदर से जो तुम्हारी जो खुशबू है वो तो अपने अंदर खुशबू क्या चारों तरफ फैलाओ। और तुमने अपनी खुशबू चारों तरफ फैला दी तो आने जाने वाले सारे यात्री तुम्हें देखना पसंद करेंगे, तुम्हें अपने पास रखना क्या पसंद करेंगे। और संत की बात सुनते ही हम फूल को काफी कुछ बड़े प्रसन्न होते, और फूलों ने अब अपनी खुशबू क्या चारों तरफ फैलाना शुरू कर देते। अब ये देखने के बाद और आने जाने वाले जितने भी यात्री थे सब इसका फूल की खुशबू महसूस कर दें, वहां पे कभी उसका आनंद ले रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, अब फूल और कांटों में आपस में बात छिड़ जाती है, और फूल काटे अपने अहंकार और घमंड के साथ क्या कहते हैं कि तुम क्या चीज हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो सुबह के समय खेलते हो और शाम के समय क्या मुरझा जाते हो, तुम्हारा जीवन तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और जीवन है तो मेरी तरह देखो, हमारी तरह जीवन देखो, हमारे जीवन कितनी तरह है, हमने जीवन कभी भी नष्ट कभी भी खत्म नहीं होते। हमारे सामने कितनी बड़ी तूफान कितनी बड़ी आंधी आ जाए हम सभी क्या सामना करते हैं, हम किसी के आगे कभी भी नहीं झुकते, यहाँ तक कि हमें कभी बिल्कुल भी छूना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और तुम ऐसे फूल हो कि तुम एक छोटे से भी बच्चा हाथ में लेकर क्या मसल देता है, तुम्हारा जीवन तो कुछ भी नहीं है।
ये देखने के बाद, इसके बाद, इतनी बार सुनने के बाद फूल क्या कहते हैं कि सुन, जो जो दूसरों के आगे जो झुकता है, जो कोमल, जो व्यक्ति जिसका जीवन कोमल होता है, तो हमेशा क्या उसके को सभी पसंद करते हैं। और जिसका जीवन कठोर होता है उसको कोई भी पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। यहाँ तक है तुम्हें कोई भी छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के साथ जो व्यक्ति मिलकर नहीं चल सकता, उसको कोई भी मिलकर उसके साथ कोई भी व्यक्ति मिलना बिल्कुल पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन जो जरा सी बात में, जो व्यक्ति दूसरों के जीवन जो खत्म जो कर देता है, उसके साथ रहना, उसके साथ मिलना, उसके साथ उठना बैठना कौन भी लोग बिल्कुल पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरे साथ रहना कौन पसंद करता है? जो दूसरा जिसका जीवन कोमल यानी फूल के तरह जिसका जीवन जो होता है उसके साथ सभी रहना पसंद करते हैं। और जिसका जीवन दूसरों के तरह कांटे के तरह जिसका जीवन होता है उसके साथ रहना कोई पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। तो आकर्ष में देखा जाता है कि आज का जो मन जो होता है जा रहा है, उनका जीवन किसके तरह एक कांटे की तरह होता जा रहा है। जरा जरा सी बात में एक दूसरे के क्या दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ तक कि एक भाई जो होते हैं वो जरा सी बात में क्या एक दूसरे के क्या दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ तक कि जो युवक जो होते हैं वो भी अपने माता पिता की जरा सी बात में क्या दुश्मन बन जाते हैं। इस सारा जीवन किसकी तरह की होता है? जरा से नहीं कुछ नहीं वाणी के द्वारा ही होता है। एक सारा जो जीवन और जरा से वाणी का परिवर्तन अगर हो गया तो सारे के दूसरों के क्या दुश्मन बन जाते हैं। और जब एक दूसरे जब बन जाते हैं तो आपस जब दूरी जब बन जाते हैं, फिर क्या आपस जब होने के बाद फिर जब दुख जब परेशान जब व्यक्ति के जीवन जब आते हैं तो दूसरों को याद करते हैं, अपने साथियों को याद करते हैं, अपने आने जाने वाले जो साथी जो होते हैं वो भी सारे क्या याद करते हैं। वो कब जो उनके जीवन में जो दुख जब परेशानी जो उनके जीवन में जब आती है तब वो दूसरों को याद तब करते हैं। पर हमेशा व्यक्ति जीवन किसी तरह एक फूल की तरह होना चाहिए। हमेशा हर व्यक्ति किसी कांटे को कोई भी पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है। जिस रास्ते में कांटे बिखरे होते हैं उसे रास्ते में चलना कोई पसंद नहीं करता है। और जिस रास्ते में फूल बिखरे होते हैं उस रास्ते में छोटा भी बच्चा हमेशा उस रास्ते में चलना क्या पसंद करता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन के किसी तरह एक फूल के तरह बना, अगर अपने जीवन के फूल की तरह बना दिया तो हमेशा दूसरे साथी क्या मिलकर चलेंगे। क्योंकि जो मानव जो चलो जो मिलता है ये किसके द्वारा ये मिलता है? पुण्य वाणी के द्वारा ही मिलता है। अगर मानो ये जीवन पुण्य वाणी द्वारा मिलने के बाद में ऐसा जीवन वैसे खत्म कर दिया तो जीवन मिलने का फायदा होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति वो अपने धर्म को कमाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ पे बड़े बड़े धर्म स्थानों में जाता है। वहां पे जाने के बाद फिर संतों की वाणी सुनने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद, फिर यहाँ से बाहर जाने के बाद और दूसरों के संग अगर कांटे का बन गए तो उसके बाद उसके मन में क्या आएगा कि पहले धर्म स्थानों में जाता है, फिर धर्म स्थानों में जाने के बाद में इसका जीवन कैसे कठोर हो जाता है। और मर्द जिसका जीवन कठोर होता है उसको धर्म स्थानों में जाने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। धर्म स्थानों में जाने का तभी फायदा होता है जब व्यक्ति अपने हृदय को किसी तरह एक कोमल मूल्य बनाकर चलता है, तभी उसका जीवन उसका फायदा तभी धर्म स्थानों में जाने का उसका तभी फायदा तभी होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हम दूसरों के साथ मिलकर चलें और दूसरा व्यक्ति को हमारे साथ मिलकर चलें, हमें समय जीवन की तरह एक फूल की तरह बनाकर चलें। ऐसे करते रहेंगे तो जीवन का कल्याण उत्थान होगा। एक साथ
इधर कर लेना। जय हो साधु जीवन की। साधु जीवन की, त्यागी जीवन की। सुर समूह को जोते कर यह कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूजन महावीर को करता हूँ छठ बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु भाग बल धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता भक्तमना आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार। महिमाशाली हर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे हे पकड़ संन्यासी रहे। अभय गगन गुंजा दो जय। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंतकारी नौजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना। मोक्षांग विलासी बनने वाला दोनों आपके सामने एक बात कहूँ, इससे पूर्व कुछ पंक्तियां है, सुने बिल्कुल बोलने का भाव। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कार बाबा श्री प्रेम सिंह जी बोल चिंतामणि परसनाथ। नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे दो दिन रहना। नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे दो दिन। दया धर्म से प्रीति कर लो। दया धर्म भव सागर से पार उतर लो। भव सागर से हो जाए बेड़ा पार बंदे दो दिन रहना। हो जाए बेड़ा पार बंदे दो दिन। नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे दो दिन रहना। नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे। सत्य ज्ञान का पहलो गहना। सत्य ज्ञान का कड़वा बोले कभी ना कहना। कड़वा बोले करया तन योद्धार बंदे दो दिन रहना। करया तन योद्धार बंदे। नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे दो दिन रहना। नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे।
प्रेम प्रभु से जो नहीं करता, प्रेम प्रभु से बड़ा नरक में है वो सड़ता, बड़ा नरक में लानत दे संसार बंदे दो दिन रहना, लानत दे संसार बंदे दो दिन, नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे दो दिन रहना, नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे दो दिन, गुरु हमारे प्रेम सुख जी प्यारे, गुरु हमारे भक्त जनों के तारण हारे, भक्त जनों तारण करते भव से पार बंदे दो दिन रहना, करते भव से पार बंदे दो दिन, नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे दो दिन रहना, नित्य करो प्रभु से प्यार बंदे। आज नहीं तो कल जाना ही होगा, खिले हुए फूलों को बरसाना ही होगा। आज नहीं तो कल जाना ही होगा, खिले हुए फूलों को मुरझाना ही होगा। जो कुछ करना है शीघ्र कर लो, जो कुछ करना है शीघ्र कर लो, अन्यथा अंत में पछताना ही होगा, अन्यथा अंत में पछताना ही होगा। सज्जनों, व्यक्ति जब संसार में जन्म लेता है उस समय रुदन मचाता है, मतलब रोते हुए जन्म लेता है और लोगों की शिकायतें करते हुए जीता है। आंखों से आंसू टपकाते हुए पश्चाताप करते हुए मर जाता है। जन्म लिया तो रुदन कर रहे थे, जीवन जिया तो लोगों की शिकायतें चल रही थी। अपने लिए बाल्यावस्था में भी कुछ नहीं किया, अपने बारे में जवानी में भी कुछ नहीं सोचा, और जब कुछ करने के लायक नहीं रहे उसके बाद पश्चाताप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिलर के साथ लगा दो, पिलर के साथ, पंखे के नीचे भी पिलर के साथ। क्योंकि मैं देखता हूं जिस समय पंजाबी बाग में लोग प्रवचन में आके बैठते हैं ना, पहले ये देखते हैं सिर के पर पंखा है या। मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लोग बैठते हैं ना सबके सिर के पर पंखे हों तो बैठेंगे, वैसे बैठना मुश्किल। अरे ये तो अपनी सोच की बात है। यदि भयंकर गर्मी है और आप थोड़ा सा अपने मन में ये सोचेंगे कि आज तो मौसम ठीक है तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। और यदि भयंकर सर्दी पड़ रही हो और उस समय एक व्यक्ति अपने कोट को उतार के फेंकते हुए कहा कि यार बड़ी गर्मी है, तो उसको देखते हुए 10 आदमी और उतार के फेंक देंगे। मतलब सोच का इंसान की जिंदगी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अन्यथा सवेरे 8, 9, 10 बजे तक इतनी भयंकर आग नहीं पड़ती कि आदमी बर्दाश्त ना कर। लेकिन
आप लोग एसी गाड़ी में बैठते हो, एसी ऑफिस में बैठते हो, एसी घर में रहते हो। एक महाराज जी किसी के घर पे गोचरी लेने के लिए गए, तो महाराज जी ने कहा कि भाई दूध, कहा कि महाराज जी फ्रिज में है। दही, कहा कि फ्रिज में है। महाराज जी ने कहा कि बात सुन, 9 फुट ऊंचा फ्रिज मंगा लो। कितना ऊंचा? कहा कि महाराज जी घर में मेंबर तो 4 ही है, 9 फुट ऊंचे फ्रिज का क्या करेंगे? कहा कि तू भी फ्रिज में रख रही है जी। जब तेरे घर पे कुछ लेने आओ ना तो सारी चीज क्या मिलती है, तू बाहर काय को बैठी, तू भी फ्रिज में रख। बोले भगवान महावीर। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी हर समय ऐसी ही चाहिए। अरे थोड़ा बहुत गर्मी में बैठने की आदत भी डाल लो। उस दिन क्या होगा, जिस दिन नीचे खैर की लकड़ी के अंगारे जल रहे होंगे और उसके पे लिटाया जाएगा, फिर क्या होगा हमने भी देखना है। फिर तुम सोचो मेरे बारे में बोले, हमारे बारे में बोले। जब मौत आएगी और चिता के पर जिस समय लिटाया जाएगा ना और भयंकर लपटें उठेंगी, उससे गर्मी को भी सहन करना होगा। इसलिए निवेदन है, कपड़े बदलने की आदत भी पहले डाल दो। जब प्रवचन में आओ तो सामायिक करने के लिए कपड़े बदल के बैठो। ये लेडीज की तरह पैंट बुरशट कुर्ते पजामों में बैठने की आदत छोड़ दो। प्रवचन में आओ जब सामायिक करो विधिवत। और थोड़ा सा गर्मी सर्मी लग जाए तो उसको भी सहन करने की आदत डालो। आई नहीं समझ में? हरियाणा में एक गांव है लाखन माजरा। हम स्कूल में ठहरे हुए थे, तो बच्चों की क्लास मई के महीने में 2 बजे धूप में लगा रखी। मई के महीने में 2 बजे धूप में। मैंने स्कूल के मालिक के सामने कहा कि थोड़ा बच्चों को चाय में बिठा लें। कहा कि महाराज जी हमारे स्कूल का नियम है कि रोजाना 1 पीरियड धूप में लगेगा। किसी ने अपने बच्चे का एडमिशन कराना कराओ, नहीं कराना ना कराओ, और हम 100 से ज्यादा एडमिशन नहीं करते। स्कूल में लाइन भी लगी रहती है एडमिशन कराने वालों की, और धूप में नहीं बिठाया जाता है। अध्यापक भी धूप में खड़े होकर पढ़ाते हैं। कहा कि महाराज यदि सारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐसी में रहेगी ना, और कभी जिंदगी में कोई प्रतिकूलता आ जाए, कभी गर्मी में खड़ा होना बैठा पड़ जाए, तो फिर क्या हाल होगा। जिस समय किसी नेता को, किसी व्यापारी को किसी गलती के कारण कारावास में डाल दिया जाए, और उस समय जब पड़ा रहता है ना, कल एक सज्जन आए थे, मैंने कहा कई दिन में दिखाई दिया। कहेगा जी मैं भी वही था। मैंने कहा कहाँ? कहेगा जहाँ सत्येंद्र जैन है। क्या कहेगा? कहेंगे एक तो वहां पे सत्येंद्र जैन था, और एक कोई कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का कोई एड लगा हुआ भी नेता बताया। कहा कि मुझके सामने से निकला ना, कहा कि हूँ। उसने ये कहा, तो मैंने पूछा भाई तू कैसे, किसके कारण से आया, तू किस कारण से आया? तो सज्जनों, मेरे कहने का भाव है, जिंदगी में उतार चढ़ाव का कोई पता नहीं चलता। केवल अनुकूलताओं में जीने की आदत मत डालिए, सहन करने की आदत भी डालो। लक्ष्मी नगर की जैन स्थान के पास में पार्क है, उसके ऊपर बड़ा सुंदर संदेश लिखा मेन गेट के पास कि एक व्यक्ति में अनेक गुण हैं, लेकिन सहन करने की शक्ति नहीं है, तो उसके सारे गुण बुराई में बदल जाते हैं। और एक व्यक्ति में अनेक बुराई है, अनेक दोष हैं, लेकिन एक गुण है सहन करने का, उसकी सारी बुराई। और पूज्य श्री श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब अक्सर एक बात कहा करते कि कहने से सहने वाला बड़ा होता है, कहने वाले से सहने वाला बड़ा होता है। इसलिए सहन करने की आदत डालो। जब प्रवचन में आओ ना, मुंह उठा के ऊपर की तरफ ना देखे, सामने देखा करो। हमारे एक भाई कहेगा महाराज जी मैं स्थानक में गया था, आप मिले नहीं। मैंने कहा कि तू 8:15 बजे आइयो, अच्छा मैं फटे में बैठा नहीं है जी।
तो 8 बजे आना, सामने फटे पे बैठे मिलेंगे सारे महाराज। अरे तुम आए देर टाइम है जी, या तो हमारा मौन का टाइम हो या विश्राम का टाइम हो, उस समय आओगे तो कौन बैठा मिलेगा। इसलिए प्रवचन सभा में आओ, अनुकूलता मत देखो, और दूसरा बैठना सीख जाओ। अभी आप लोगों को बैठना नहीं आता प्रवचन में। आप कहोगे जी कैसे बैठे, जब आओ तो अगली लाइन से बैठना शुरू करो। कौन सी लाइन से, कौन सी लाइन से है जी, अगली लाइन से, ताकि बाद में आने वाला आपको लांग के भी आए और बैठने में भी अच्छा लगे। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब लोग प्रवचन में आते ना, अपनी बुद्धि का ही प्रयोग नहीं करते। अरे जब बैठते समय आपके आगे जगह खाली है, एक तो होता है सामायिक वालों के लिए तो चलो दरे पे बैठा होता है, और ये जो सामायिक वाले हैं वो आए तो अगली लाइन से बैठे ना। क्या विचार आप लोगों का है जी, नैनो क्या विचार है, ये किसके लिए छोड़ रखे हैं है जी, क्या ताश खेल रहे हैं, जब आओ ना अगली लाइन से बैठना। और इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा, इस बारे में मेरे को जो ओसवाल जैन है ना, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है। एक तो जब वो आएंगे, चाहे उनके घरों से औरतें आए चाहे आदमी आए, अगली लाइन से बैठेंगे। कभी देखना ये कहना ही नहीं पड़ता कि आगे से बैठे। दूसरी बात, जब वो प्रवचन में आएंगे, उनके साथ में नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं होंगे जो टिक के नहीं बैठ सकते। हर एक बरादरी में कुछ ना कुछ विशेष बातें होती है, तो ओसवालों में आने का बैठने का सिस्टम बड़ा सुंदर मिलेगा। जितनी भी माता बहने आएंगी, भाई लोग आएंगे, अगली लाइन से बैठना शुरू करते हैं। और इसी के साथ में कोई अपने ऐसे छोटे बच्चे को लेकर के नहीं आता जो ठीक के नहीं बैठ सकता। और देखिए यहाँ पे भाई संजय जन का कोट आया, आराम से अपने स्थान पे, ये नहीं कि मानो सारी जगह पर राउंड मारते फिरे। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा पाओ, और प्रवचन सभा में हमारा वीरनगर जिसमें चातुर्मास था, एक दिन भी उठने बैठने के बारे में कुछ कहना नहीं पड़ा। एक दिन भी यहाँ बैठो या अगली लाइन से बैठो या ऐसे बैठो। इसलिए आने वाले समय में आप लोग ध्यान रखें, जब आप स्वयं पहले आने वाले ध्यान रखेंगे तो बाद में आने वाले किसी का ध्यान रखेंगे। बोले भगवान महावीर। इसी के साथ आज कुछ देर के लिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा संबंधों की सार्थकता। आपके अपने जो संबंध हैं, चाहे परिवार में है, पति पत्नी के हो, पिता पुत्र का हो, माँ बेटे का हो, सास बहू का हो, आपस के संबंध, या समाज में जितने भी परिवार हैं उनके आपस के संबंध, या आपकी गली मोहल्ले में जितने भी लोग रहते हैं उनके आपस के संबंध, उनको ठीक बना करके रखें। और जो भी लोग स्थानक में आते हैं, वो स्थानक के सामने वाली गली में कोई भी अपनी गाड़ी बाइक स्कूटी ताली लेकर के ना आए। आप जो स्थानक में मुड़ते समय मेन गेट के बाहर ही खड़ी करें, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी। जूते भी लाइन में रखें, गाड़ी ताली भी बाहर खड़ी करें, क्योंकि जब अड़ोसी पड़ोसी लोगों को गाड़ियां निकालने में दिक्कत आएगी तो वो टोकेंगे, और टोकेंगे तो आप ये कहेंगे अच्छी लोग नहीं। अरे हम ये देखें ना कि हमारी गलती कहां पर है जी। यदि अपन पूरी गली में कोई अव्यवस्था नहीं होने देंगे ना, तो किसी को कहने सुनने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, और संबंध जो होते हैं ना वो ठीक बनाने से बन जाते हैं, और संबंधों की तरफ ध्यान ना दो तो खराब हो जाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, जब परस्पर में एक दूसरे से जुड़ते हैं, सहयोग करते हैं, तो संबंध भी सार्थक हो जाया करते हैं। ये यहाँ पर जैन धर्म का एक चिन्ह है,
जहाँ पर संघ के महामंत्री संजय भाई बोलते हैं, और इसके अंदर है हाथ का चिन्ह। क्या है? हाथ का चिन्ह। और इस हाथ के चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है परस्परो गुरु जीवा नाम। इसका मतलब है सहयोग दो, सहयोग लो। इसका मतलब क्या है? सहयोग दो, सहयोग लो। यदि आप दूसरों को सहयोग दोगे ना तो आपको सहयोग मिलेगा। आप दूसरों को सहयोग दोगे तो आपको सहयोग जरूर मिलेगा। ये जगदीश जी आप आराम से बैठ जाओ, आने वाले पर आप बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। ये संगठे भी दिमाग से होते, बिना दिमाग के संगठे भी कुछ नहीं होते। जब मन में किसी चीज के स्पर्श करने की भावना नहीं आएगा संगठा हुआ, क्योंकि जब मन में कुछ दुर्भाव होगा तो संगठे हैं। दूर बैठे बैठे भी संगठे होते हैं। मान लो यदि मन में वासना भरी हुई है और व्यक्ति चाहे 100 किलोमीटर दूर है तभी संगठे चले। और भगवान महावीर के प्रवचन में रात में है जी साध्वी मृगावती भी बैठी थी और भी बहुत सारे बैठे थे। चंदन बाला ने टोका कि आप भगवान महावीर के पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैं तो प्रवचन में इतनी नी मगन बैठी थी, इतनी लगन से बैठी थी प्रवचन में, मैं शुद्ध बुद्ध भूल करके भगवान महावीर की वाणी के प्रति इतनी सुपुर्द हो गई थी, पता ही नहीं चला कहाँ हूं। इसी तरह से आप पूरी तरह से जब सभा में आओ समर्पण भाव हो जाए तो आनंद आएगा। सजनों, संबंधों की सार्थकता में कड़ी से जोड़ो कड़ी। सुख से मूलम धर्म। संबंधों के बारे में बोल रहा हूं आपके सामने। सुख का मूल है धर्म। किसका? लोग दुख से तो बचना चाहते हैं लेकिन धर्म करना नहीं चाहते, और बिना धर्म की आराधना के सुख नहीं मिलता। कुछ लोग ये कहने वाले भी मिल जाएंगे कि महाराज जी जो धर्म करते हैं उनकी जिंदगी में भी दुख आते हैं। ये सत्य भी है, आते भी हैं, लेकिन जब तक पिछले कर्मों की निर्जरा नहीं हो जाती उस समय तक वो कर्म समय समय पर पीड़ा देते। सजनों, जैसे दिन की थकान रात में सुला देती है और रात की नींद दिन में चलने की क्षमता दे देती है, और ये दिन और रात लोगों को मिल करके उसकी मंजिल के पर पहुंचा देते हैं। इसलिए जागना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, और इसमें संबंधों की सार्थकता को समझे। मतलब कोई कष्ट प्रतिकूलता इत्यादि आती है ना तो इसके बाद में आपको धर्म की आराधना करें। किसकी? धर्म की आराधना। और उससे धर्म की आराधना में निवेदन है सुख से मूलम धर्म। धर्म ही सुख देने वाला है। धर्म से मूलम अर्थ है, और धन से धर्म करने की सुविधाएं प्राप्त होती है। किससे? धन से धर्म करने की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब मान लो किन्हीं लोगों के घर दूर है, ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे जो लोग हैं वो मान लो अपनी गाड़ी में बैठकर आए, बाइक पर बैठकर आए या ट्रेन में बैठकर आए, आप लोगों के पास में सुविधाएं हैं, आप पहुंच जाते हैं। मतलब पैसे के माध्यम से धर्म दान करने का अवसर मिलता है। पैसे के माध्यम से कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन करता है धर्म स्थान में जाए, मन करता है धर्म स्थान में जाए। भाई लोग थोड़ा सा और आगे हो जाएंगे। मन करता है धर्म स्थान में जाए, लेकिन मन करने के बाद वे धर्म स्थान में नहीं जा पाते, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है। बिना सुविधाओं के इच्छा होते हुए भी व्यक्ति धर्म स्थान में नहीं जा पाता। तो निवेदन है धर्म, धन से धर्म करने की सुविधाएं मिलती हैं। राज्य भूमि इंद्रिय जय। धन की राज्य वैभव की प्राप्ति इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से होती है।
यदि धर्म करने से सुख मिलता है और धन से धर्म करने की सुविधा मिलती है, तो धन कैसे मिलेगा? धन मिलता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से। किस पर? जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, इंद्रियों पर नियंत्रित कर लेता है ना, तो उस समय व्यक्ति के पास समय वैभव की प्राप्ति होती है। इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, और इंद्रियों पर विजय होती है तभी संभव है जब व्यक्ति के जिंदगी में विनय हो। क्या हो? इंद्रियों पर विजय कब होती है? जब विनय हो, बड़ों के प्रति समर्पण भाव, बड़ों के प्रति। आज जिस समय सवेरे घरों की फैसला करते समय तिवारी जी तो साथ में जाते ही हैं, साथ में भाई अंकुर जैन, ऋषभ कुमार जैन और जतिन जैन, जिन्होंने साथ में आज से जाना शुरू किया है। एक घर में जब तक वो लोग उठे तब तक रुकने का मौका मिला। अच्छा भवन था। युवक मेरे साथ में जो देख रहे थे, मैंने इनके सामने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति समर्पित रहता है ना, उनको ये सारी चीजें मिल जाती, उनको अच्छा भवन भी मिल जाता है, अच्छी गाड़ी भी मिल जाती है और सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तब जब अपने माता पिता के प्रति, अपने दादू दादी के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति जब लोग समर्पित रहते हैं ना, ये सारी सुविधाएं भी उनको मिलती हैं। क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं ना कि विनय से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, विनय से। क्योंकि जिस समय विनय होती है ना, उसको आशीर्वाद मिलता है। मान लो एक बेटा अपने घर से चलते समय अपनी मम्मी के, अपनी दादी के पैर छू के निकला, आशीर्वाद लेकर के निकला, तो जय मिलेगी, है जी। महाभारत के युद्ध में क्या था? यही तो था ना कि कौरव अपने हाथों में हथियार लेकर के सीधे खड़े हो जाते थे और उनके पक्ष के योद्धा भी। और जो पांचों पांडव थे ना, वो प्रतिदिन युद्ध में के मैदान में जब लड़ने के लिए जाते, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सभी महापुरुषों के पैर छूते और वो कहते विजयी भव। वो क्या बोलते? विजयी भव। अब वो सब थे तो कौरवों के पक्ष में, और कौरव उनको वंदना के बिना, नमस्कार के बिना हथियार उठा के मैदान में चल देते। और पांचों पांडव रोजाना अपने माता पिता को नमन करते हैं, याद करते हैं उनको, और इसके साथ में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि के प्रति विनम्रता के भाव रखते हैं और हर रोज आशीर्वाद लेकर निकलते हैं, तो उनको विजय मिलती है। इसलिए निवेदन है, जिनके पास में विनय है वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं। और विनय कैसे मिलती है? संबंधों के बारे में सुन लेना, ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। विनस्य मूलम वृद्धो सेवा। वृद्धों की, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करने से विनय आती है। किससे आती विनय? मैं किसी के ऊपर नहीं बोला, कभी कोई अटैक मेरे ऊपर था, ठीक है ना। वृद्धों की विनय सेवा करने से विनय आती है। जब आप अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करेंगे, अरे जिनके अंदर विनय होते हैं ना, वो अपने घर के बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, वो तो गली के लोगों के भी पैर छू लेते हैं। हम पंजाब में, जो वहां के पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री थे रखड़ा साहब, उनके घर पे ठहरे हुए थे, जिनके विदेश में 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, 300 से ज्यादा पेट्रोल पंप उनके आवास के ऊपर ठहरे हुए थे। और पंजाब के ग्रामीण विकास मंत्री थे बादल की पार्टी में, उनका बेटा भी यूएस से आया हुआ था। तो जितने भी दिन में उनके घर पे मिलने के लिए आए ना, क्योंकि मंत्री संतरियों के पास तो रोजाना 500-400 लोग तो आराम से
मिलने के लिए आए जाते हैं। जितने भी लोग आए, चाहे बड़े आए, चाहे कोई माता बहन आई, चाहे कोई बच्चा आया, जितने भी उनके घर पे आए सभी के पैर छुए। किसने? जो ग्रामीण विकास मंत्री रिखड़ा साहब का बेटा था, शादीशुदा पुत्र, सबके चरण स्पर्श। मैंने उसको दोपहर को कहा, यार जितने भी लोग आते तो सबके पैर छूते हो। उसने कहा कि महाराज जी, हमारे घर पे कोई आए और मैं पैर ना छू, मेरे से नहीं हो सकता। क्या कहने लगा? हमारे घर पे कोई आए और मैं चरण स्पर्श ना करूं, ये मेरे बस की बात नहीं। मेरे घर पे आने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनके पैर छुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सौभाग्य है हमारा हमारे घर पे आए। क्या बोला है जी? सौभाग्य है हमारा हमारे घर पे आए। कौन किसी के यहाँ पर आता जाता है, इसलिए यदि आपके घर पे लोग आए तो सौभाग्य समझना। कल प्रवचन के बाद में छोटी सी मीटिंग चल रही थी, और जब जाप के नाम के बारी अब बात चली ना, तो भाई संजय जैन, सुपुत्र श्री मौजीराम जी जैन, वो कहने के महाराज जी, जिस दिन किसी के घर पे जाप ना हो उस दिन मेरे घर पे लिखवा दी। जब यही बात थी, या मैं अपनी तरफ से बोला, तो उससे मैंने पूछा, मैं आपने ये बात कही कि जिस दिन किसी के यहाँ जाप ना हो तो मेरे घर पे जाप रखना, मैंने कहा इसके पीछे कारण, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। कहा कि महाराज जी, समाज के बहुत सारे लोग हमारे घर पे आके नौकार मंत्र की माला जपेंगे, इससे बढ़िया बात और कौन सी हो सकती? क्या कहेंगे? समाज के सारे भाई और सारी बहनें जब हमारे घर पे आके नौकार मंत्र की माला जपेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य, अहो भाग्य और क्या होगा? समझ आ रही है? जिनकी समझ आ रही होगी ना, वो 24 घंटे के जाम में दिक्कत ही नहीं मान सकते। मान लो एक व्यक्ति कहता जी मैं हमारे से नहीं हो पाएगा, और एक व्यक्ति ये कहता है कि महाराज जी किसी और के घर में जाप ना हो, उस दिन का मौका हमारे को दे। और वीरनगर की बात तो यह, जिस समय हमारा वहां चातुर्मास था, इस साल मेरे गुरु भाई का चातुर्मास है, वहां पर जिस समय त्योहार आते ना, रक्षाबंधन या दशहरा या दीपावली पर्व आया चातुर्मास में, वहां के कई कई परिवार अपना अपना नाम देते थे कि दशहरे का दिन मेरे घर पे होना चाहिए, दीपावली के जाप हमारे घर पे होना चाहिए। मैंने एक दोस्त से पूछा भी, यार त्योहारों के दिनों में तो लोग मना करते हैं जी, दशहरा आज या दीपावली का दिन है या रक्षाबंधन है, आज कैसे हो पाएगा? उन्होंने कहा कि महाराज जी, त्योहार के दिन बरादरी के लोग हमारे घर पे आएंगे, है जी, श्रद्धा की बातें हैं ये। तो आप लोग ये अपने दिलों में ऐसी ही श्रद्धा पैदा करने का भाव रखें। तो वृद्ध सेवा विज्ञान पे, वृद्धों की सेवा करने से विनय आती है, और वृद्ध सेवा से ही सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, विज्ञान प्राप्त होता है। वृद्धों की सेवा से ही सम्यक ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान से मतलब विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान से मतलब शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसका बोध। मैं आत्मा हूं ये अलग है, और शरीर भिन्न है, इसका बोध। विज्ञान आत्मन संपादित, और विज्ञान से समृद्धि प्राप्त होती है। किससे? विज्ञान से, सम्यक ज्ञान से समृद्धि प्राप्त होती है। और जिन लोगों को विज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ऐसे जो लोग हैं ना, उनको ये कहने की जरूरत नहीं चातुर्मास में कि प्रवचन में आना। जिनको सम्यक ज्ञान है, जिनके पास में विज्ञान है, उनको ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम समाई करना, क्योंकि विज्ञान का मतलब विशेष प्रकार की समझ, और विशेष समझ का मतलब है ये एहसास होना कि जिंदगी का एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। जिंदगी का एक एक पल, बोलो ना, आप कहोगे महाराज जी छोड़ दो ना, दुकान खोल लें,
जिंदगी का एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। जिन्होंने जीवन को समझा है, जिनके पास में विज्ञान है, विशेष समझ जिनके पास है ना, वो अपने जीवन को दुर्लभ समझते हैं। संपादित मानव संपादित, विज्ञान से समृद्धि प्राप्त होती है। और निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि जिस समय व्यक्ति के जीवन के अंदर हीन आती है तो उस समय समृद्धि आती है, और जिस समय विज्ञान आता है उस समय व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना आती है। किसकी किसकी भावना? बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास में समृद्धि तो है, पैसा तो है, लेकिन पैसे का दान करने का दिल तो नहीं है। छटता रहे तिजोरी में पड़ा पड़ा कौन पूछता है। ये जो विषय सुने आप लोग कि जब व्यक्ति में विनय होती है, बुजुर्गों की सेवा करता है ना कोई व्यक्ति, तो उससे समृद्धि आती है, पैसा बरसता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे वाला बन जाता है। लेकिन जब उसके पास में सम्यक ज्ञान, विशेष ज्ञान जब उसके पास में आता है, तब वो त्याग करता है, मतलब पैसे का दान करता है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि पैसे का जब दान करो तो पता नहीं लगना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा जब दान करो तो पता लगना चाहिए। क्या करना चाहिए है जी? पता लगना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति देते हुए लोगों को देखता है ना, औरों की भी भावना बनती है। अब मान लो एक व्यक्ति 8वें दिन आके कह दे महाराज जी आज मेरी 28 पूरी हो गई, मंगल पाठ सुना दो, मान लो उसके 28। इस तरह तो यहाँ पे 1000 28 हो जाएंगे है जी। 8वें मतलब आके कह दे महाराज जी मेरी 28 पूरी हो गई, मैं दिखाना नहीं चाहता था, क्या नहीं करना चाहता था है। आप सारे ये कहोगे कि महाराज जी एक दिन भी पछान नहीं लिया, इसके 28 कैसे हो गई। बहुत सारी चीजें ऐसी जो दिखाने की जरूरी है। इसलिए यदि दान भी करो ना, आप उसका अहंकार मत करो कि मैंने दिया है या मैं पैसे वाला हूं, अहंकार मत करो, वो नुकसान देगा। लेकिन दान करना है, देना है, आपके ये भाव हो कि औरों को भी प्रेरणा मिलती है। अब तपस्याएं जो होती हैं वो भी देख करके होती हैं, और बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो एक दूसरे को देखने से आती हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग मतलब अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को बना करके चलेंगे। जब तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे। जब तप में आवाज नहीं आ रही आपने। जब तप में लगा दो जोर, कर्म सब कट जाएंगे। जब तप दिल्ली में मचा दो शोर, कर्म सब कट जाएंगे। दिल्ली में सबको पता लगना चाहिए कि पंजाबी बाग में बड़ी अच्छी तपस्या चल रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जोर लगने दो शरीर के ऊपर। अभी तो आप शरीर को ये कहते हैं ना कि हवा नहीं लगने देना चाहिए, अभी तो हवा लगा रहे हो आप इस शरीर, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी आँच आने दो, आने दो, थोड़ा सा जोर लगने दो शरीर का। यदि शरीर का जोर लगेगा तो धर्म दान होगा। आपके यहाँ पर हमारे प्रशांत मुनि जी की भी व्रतों की ढाई चल रही है, सहदेव मुनि जी की भी एकादशियों की ढाई चल रही है, और आप लोग मतलब 2-4 भाई बहने हैं, बहने ही हैं जिनकी 2-4 के एकादशी वगैरह एकादशी वो चला, क्या खास बात है जी? कौन सी खास बात? इसलिए थोड़ा सा धर्म ध्यान के लिए समय निकालें। एक सज्जन पार्क में घूमने के लिए गए हुए थे, तो दूसरे उसके मित्र मिले, और मित्र को देखते मुस्कुराया। मुस्कुराते उसके दोस्त ने पूछा क्या बात, आप तो बड़े खुश हो। कहा कि आज खाली मैं खुश नहीं, पूरा परिवार खुश है, मेरी बीवी खुश है, मैं भी खुश हूं।
कहा कि तुम तो कहते थे हम दोनों के बीच में लड़ाई बहुत होती है, फिर खुश कैसे हो? कहा कि बात सुन, जब हम दोनों लड़ते हैं ना तो मेरी बीवी कभी मेरे को गिलास उठा के मारती है, कभी कटोरी उठा के मारती है। दोस्त ने कहा फिर खुश कैसे है? कहा कि जब उसका निशाना सही लगता है तब तो वो खुश होती है, और जब उसका निशाना चूक जाता है तो, हाँ जी, जब उसका निशाना लगता है तो वो खुश होती है, और जब उसका निशाना चूक जाता है। आज मैं खुश इसलिए हूं कि जब उसने निशाना साधा ना वो चूक गया, तो इसलिए उन निशानों के चक्कर में आने से पहले थोड़ा अपने को जगा लेंगे, बचा लेंगे। और इसी के साथ कल से आप लोगों के क्षेत्र में एक चरित्र शुरू किया जाएगा, शायर और नीर का। दो भाई हुए शायर और नीर, बड़ा मार्मिक प्रसंग है, मार्मिक चरित्र है। आप लोग नित्य प्रति आए और उस चरित्र को, उस कहानी को प्रवचनों के साथ साथ वो चरित्र भी आप लोग शुरू करेंगे। शायर और नीर, जिनके पिता महाराजा चंदन और जिनकी माता महारानी मलिया, और कदम कदम पर काटे, लेकिन धर्म भावना इतनी प्रबल और बड़ों के प्रति इतना सम्मान की भावना, वो उस उदार चरित्र के लिए सुंदर सुंदर गुण आप लोग श्रवण करेंगे। सभी समय प्राणी का भाव रखेंगे। और 7 अगस्त का जाप आपके क्षेत्र में है, और उस जाप के अंदर मतलब कल उकलाना से भी खगाई 2 बसें उकलाना मंडी से आपके क्षेत्र में यहाँ पर आएंगी, और 2 बसें सोनीपत मंडी से और शहर से ये आपके क्षेत्र में आएंगी। और लगभग हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इसमें तो लगभग बहुत सारे क्षेत्रों के भाई बहन आएंगे, और पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों के भाई बहन उस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसलिए निवेदन है, संघ अपनी पूरी तैयारी के साथ में लगे। और इसी के साथ में कल 17 तारीख है महिला सामाजिक दिवस, और महिलाओं को मैंने, माता बहनों को कहा था कि लिस्ट हमारे को सौंप दे, और कल पता चल जाएगा कि माता बहनों ने, यहाँ की महिलाओं ने कितना पुरुषार्थ किया। और कल के पुरुषार्थ को देखने के बाद ये भी हो सकता है कि महिला मंडल का गठन किया जाए। कल का वातावरण यहाँ के महिला मंडल का देखा जाएगा, उसके बाद में कौन संरक्षक हो, कौन प्रधान हो, कौन प्रधान, कौन महामंत्री, कौन कैशियर और सदस्य इत्यादि। तो इसलिए कल यहाँ की जो महिला मंडल है और उनकी क्या लिस्ट हमारे पास में आती है, उसके हिसाब से कार्य वो सौंपा जाएगा, और जो लिस्ट हमारे को दी जाएगी उसके मेंबरों को खड़ा करके देखा जाएगा। उसके मेंबरों को, जिसने कहा जी मेरे 30 मेंबर, उसके 30 खड़े करके देखे जाएंगे। इसलिए सभी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। प्रवचन का समय रोजाना 8:15 से 9:30, और रविवार को 8:15 से 10:15। और आज हमारे प्रशांत मुनि की तपस्या का व्रतों का 4था दिन, श्री सहदेव मुनि की तपस्या का आज एकासन का 7वां दिन, और मैं राज रोशनी जैन, आज उनकी तपस्या का 9वां दिन है आई मिल तक का। वो आई तो नहीं है क्योंकि जा बैठा हुआ परंपरा जा बैठा हुआ उन्हीं की बहन के पर, और उन्होंने प्रत्याख्यान सवेरे हमसे ले लिया था। और क्षमा जैन दर्पणी डॉक्टर AK जैन की तपस्या का आज 8वां दिन, और कुमारी लाव्या जैन सुपुत्री अंकी जैन पोती लाला सुंदरलाल जैन की तपस्या का आज 8वां दिन, और प्रमोद जो हमारे साथ है उनकी तपस्या का आज 4था दिन एकासन का, और आरुषि जैन संजय जैन की तपस्या का आज 5वां दिन आरुषि जैन, कांता जैन की तपस्या का आज 4था दिन आयन तक कांता जैन, धर्मपत्नी श्री मदन लाल जी जैन घोष है 5वां दिन और रूबी जैन की तपस्या का आज 4था दिन। मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हो, तुम भी उठा दो तपस्या। अरे ये तो जब आप करोगे लोग तुम्हारी तरफ भी देखेंगे। और सचिन जैन की तपस्या का आज 3रा दिन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को,
तपस्या करने वालों को प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम श्री शांति नाथाय में, ओम श्री शांति नाथाय में इसकी एक माला जपेंगे। आज पनीर की सब्जी नहीं खाएंगे और रसगुल्ले नहीं खाएंगे, पनीर की सब्जी, रसगुल्लों का त्याग अपानम वो श्री। और सभा में आज भाई सचिन जैन, श्रीपाल जैन, सोनू जैन, सुरेंद्र जैन, दीपक जैन यहाँ सभा में सोनीपत से, और इसी के साथ बुध विहार से भाई मुकेश जैन, और इसी के साथ प्रशांत बिहार से, और राजापुरी संघ के प्रधान भाई सतीश जैन और उनके साथी पवन जैन और दूसरे पवन जैन, और राजापुरी से भी जो जिस दिन जाप है उस दिन वहां के संघ की बस पहुंचेगी। ऐसा ही प्रधान जी, राजापुरी संघ के भी उस रोज यहाँ पर बस आएगी। और इसी के साथ में जनकपुरी से भाई जसवंत जैन, और पश्चिम बिहार से भाई श्रीपाल जैन, रमेश जैन यहाँ पर सभा में है, और ऋषभ जैन सफेदो मंडी से, और भाई क्या नाम तिलक जैन उत्तम नगर से सभा में है, और भाई योगेश जैन दिल्ली करोड़ बाग से सभा में है, भाई संजय जैन शास्त्री नगर से सभा में। सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। भाई विशाल जैन शालीमार बाग से, और निवेदन है सभी बढ़ चढ़ करके सभा में पहुंचे। दे दिया सो दे दिया, अब जो बना जिन्हें खाना हो गए ये करा कि आज ये चीज बना रखी है भाई, आप तो पहले बता दिया करो हमारे को, ठीक है ना। अन्यथा नियम तो नियम है, नियम तो नियम है ही, उसमें क्या है, मान लो यदि जो बना रखा वो छुड़वा के बाकी का नियम करा दिया, फिर नियम का भी क्या फायदा हुआ है जी। जो चीज घर में बनी हुई है वो खाने की छूट है, और जो नहीं है उसका नियम, फिर क्या का नियम। इसलिए नीचे क्या बना हुआ है क्या नहीं हुआ हमारे कोई मतलब नहीं चीज, ठीक है ना। मैं तो आज तक नीचे रसोई में भी जाके नहीं देख लिया ना पूछ लिया, भाई लोग कार्य खाने के बोले थे महाराज जी नीचे की व्यवस्था में क्या बनाना है, हमसे क्या उसमें बनाना है। मैंने हमने तो मांग के लानी भाई 2 रोटी, हमने तो घरों से मांग के लानी है, नीचे क्या बना हुआ है अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए प्रत्याख्यान सभा में जो होंगे वो होंगे, इसलिए जो बना हुआ है जिसने मान लो ये उसमें नीचे हमने खाना है, हमने तो अपने जो नियम करवाते हैं वो मन की दाना से, जिनका दिल ठुके वो ले, जिनका दिल ठुके, दिल ठुक जा यूं कर लियो, दिल ना ठुके यूं कर लियो, बोल भगवान महावीर स्वामी। तो आप यानी पनीर नहीं खाना, रसगुल्ले नहीं खाना, वेद व धर्म के हिसाब से चलने की दावत है। सब पानम बोले नहीं। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, हम उसे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंगवाऊं पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, बिना रंगे रंगवाए कभी भी ना जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया,
मुल्तान नगर से भाई विनोद जैन रोजाना सभा में पहुंचते हार्दिक साधुवाद है। और भाई प्रमोद जी रोड़ी सेक्टर 3 से ये भी नियमित रोजाना सभा में आते हैं, हार्दिक हार्दिक साधुवाद। और जाब के दिन 7 अगस्त को रोणी सेक्टर 3 से भी 2-3 बसें आएंगी। और मैं भाई विनोद जी को कहना चाहूँगा वो भी अपने संघ में सभी को लाने का भाव रखेंगे। और संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना भाई संजय जैन, और संजय जैन सूचना दें। इससे पहले मैं देखना चाहूँगा आज लाला सुखबीर जी के परिवार से कितने मेंबर हैं, खड़े होंगे एक बार। वैसे कुल मिला के 30-35 मेंबर हैं घर में, है जी 30-35 है ना कुल मिला के। वैसे तो 30-35 है, मतलब अभी काफी मेंबर नहीं आज सभा में। और ये वेद विजय भी एक बार देखने में, वेद एक बार देख रहा हूँ, घरवाली कहाँ है, भतीजे कहाँ है, बेटे कहाँ है, लड़के कहाँ हैं तीनों के, और बहू कहाँ है कोई सी की भी। अपनी घरवाली देख लो चाहे लड़कों की बहू देख लो, कौन सी है। हम भी तो पहचानते हैं कौन कौन देख, कभी और किसी की घरवाली की तरफ कर जाने दो बैठे। अरे ले क्या आ करो उनको, घर में करें क्या यार, लाया करो रोजाना प्रवचन में भाई संजय जैन। और ये परिवार, मैं एक बात और बता देना चाहूंगा आपको, सभा में उन्हीं लोगों को टोकता हूँ जो हमारी सुनते दिखाई देते हैं, ठीक है ना, या जन से हम उठ बैठ समझते हैं। यदि मान लो किसी को सभा में कुछ कह दें और वो 4 सुना दे खड़ी होकर, उनको टोकने का फायदा थोड़ा है। तो जो परिवार समर्पित है और लगता है कि गुरुओं के भक्तों को कहा जाता है, टोका जाता है। संजय जैन परम पूज्य परम श्रद्धेय संग गुरु परम सेवा भावी गरीबों के मसीहा चमत्कारी बाबा उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव सुशिष्य आचार्य सम्राट श्री श्री मुनि जी महाराज की आज्ञा निवर्ती सत्य महर्षि पंडित रतन शास्त्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब आदि महाराज में श्री चरणों में पंजाबी मार्ग श्री संत योग से वंदन नमस्कार करके स्वागत करते हैं। हम सभी मधुर माधव कदम है साधन जय हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव प्रोफेसर करते वाला इस प्रतिदिन मिलता है और दिन दिन श्री सिंहों से भी दर्शन आपके दर्शनों के लिए प्रवेश पॉलिटिक्स से ही आ रही। कल जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि कुछ महीनों पर यहाँ की जितने भी महिलाएं हैं और यहाँ का समीकरण हम गुरुदेव आगे देखेगा मिलेगी करने से, तो यहाँ की महिलाएं जितनी भी है वो ऊपर एड्रेस करने की हमारी जितनी भी बातें जितनी आएगी वो नीचे हम उसको एड्रेस कर देंगे। इसलिए सभी से निवेदन है कि इसमें उस समय मेरा निवेदन ये है, जो बाहर से भी आएंगे वो भी ऊपर बैठ सकते हैं, इसको जो आते जाए बैठते जाए, जब नीचे जगह नहीं रहेगी फिर बाद में आने वाले भी ऊपर बैठ जाए। किसी व्यक्ति की, पंडित जी क्या किसी ड्यूटी लग जाएगी जो बोलता रहेगा। यहाँ पर तपस्या जितनी भी तपस्या हो रही है मैं सभी तपस्वियों का अनुमोदन करता हूँ और जिनका उनकी भी तपस्या की अनुमोदन करता हूँ और उनका स्वास्थ्य बना रहे कल का जवाब आज का जवाब सुंदरलाल जी का जो है सुंदरलाल क्रमपुरी प्रशांतपुरी जी की तपस्या कर रही है, मैं उनकी भी अनुमोदन करता हूँ और भगवान महावीर स्वामी करता हूँ आज जो भी बेटे हैं आप सुंदरलाल जैन क्रमपुरी सुंदरलाल जैन क्रमपुरी वो करवाएंगे और कल की तपस्या जगदीश जैन विनय जैन अशोका पारण में वो आज कल का धाम जगदीश जैन विनय जैन अशोका पारण तो आज का आइबिल नीमा जैन किशन जैन उनका है और कल का आइबिल राजवंशी जैन राजस्थान से मैं वहां से आए सभी दर्शनार्थियों का अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी संस्थान की व्यवस्था अब मेरे साथ
और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान संचालित सब शरीर जनता एवं शरीर की सादा बोलते हैं तो आपके स्वास्थ्य की मदद कामना करते हैं। हाथ जोड़कर हाथ मोड़कर मस्तक उठाकर निरस्व के बाद से करते हैं। सभी भाई बहन ध्यान देंगे, जहां आप प्रवचन में बैठते हैं मंगल पाठ उसी स्थान पे खड़े होकर सुने। कल से सभी ध्यान रखेंगे, जहां प्रवचन में बैठते हैं मंगल पाठ उसी जगह पे खड़े होकर के श्रवण करेंगे। इसका पूरा पूरा ध्यान रखें और जयकारे बोलते समय कंजूसी नहीं करेंगे। बोल शरमण भगवान महावीर, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज, अर्धसावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, वर्तमान आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारी लोत्तमा रिंदालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सालोत्तमा केली प्रणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणं भवज्जामि रन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केली प्रणतो धम्मो शरणं भवज्जामि पर्यंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण। जलपान एवं भोजन की व्यवस्था।